सास बहू की शॉपिंग यात्रा, रिश्तों की नई शुरुआत। अंजलि और श्रीमती राधा देवी के रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ खटास थी। यह खटास ऐसी थी जो घर की चार दीवारों में छिपी रहती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी को दोनों हर वक्त महसूस करते थे। अंजलि, जो कि अभी कुछ ही सालों पहले राधा देवी के घर आई थी, समझ नहीं पा रही थी कि इस महिला को कैसे अपने साथ घुल-मिल कर जीने के लिए राजी किया जाए। दूसरी तरफ राधा देवी को लगता था कि अंजलि उतनी समझदार नहीं है जितना उसे होना चाहिए। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। राधा देवी का मानना था कि एक बहू को हमेशा घर की जिम्मेदारियों में उलझे रहना चाहिए। वह बार बार अंजलि से उम्मीद करती कि वह घर के कामों में मदद करे, घर की व्यवस्था को बनाए रखे और साथ ही पति के साथ उसके रिश्ते को भी ठीक से संभाले। हालांकि अंजलि ने कभी भी घर के कामों को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन राधा देवी की कभी न खत्म होने वाली उम्मीदें उसे कभी कभी बोझिल महसूस होती। अंजलि के मन में एक ख्वाहिश थी, एक सपना था कि एक दिन राधा देवी से उसकी नजदीकी बढ़े, वह दोनों अच्छे दोस्त बने, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। राधा देवी को बदलने की कोई संभावना नहीं दिखती थी, क्योंकि वह अपने तरीके पर ही अडिग थीं। अंजलि ने यह सोचना छोड़ दिया था कि वह किसी दिन राधा देवी को खुश कर पाएगी, लेकिन फिर भी वह उनका आदर करती थी और हर दिन घर के कामों को बिना शिकायत के करती रहती थी। फिर एक दिन राधा देवी ने अचानक से अंजलि से पूछा, तुम क्या सोचती हो, इस वीकेंड शॉपिंग चलें? कुछ नए कपड़े खरीदने का मन है? अंजलि को यह सवाल थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि इससे पहले राधा देवी ने कभी भी उसे शॉपिंग पर साथ चलने के लिए नहीं कहा था। वह हमेशा खुद ही शॉपिंग करती और अंजलि से कोई सलाह नहीं लेती थीं। फिर भी अंजलि ने अपने मन में सोचा, शायद यह एक अच्छा मौका हो राधा देवी से रिश्ते को और बेहतर बनाने का। अंजलि ने हल्के से कहा, माँ, आप चाहें तो मुझे कोई खास कपड़े खरीदने हो तो मैं भी चल सकती हूँ। राधा देवी ने एक पल सोचा और फिर बोली, ठीक है, तो चलो कल मॉल चलते हैं। तुम क्या सोचती हो, किस तरह के कपड़े पसंद करोगी? अंजलि ने सिर झुकाकर जवाब दिया, कुछ नया, कुछ अलग। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा खरीदो जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। अगले दिन सुबह राधा देवी और अंजलि मॉल के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर की चुप्पी थी, दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। मॉल पहुंचते ही राधा देवी ने अपनी बहू से कहा, तुम क्या चाहोगी, पहले अपना मन बताओ। अंजलि ने थोड़ी नर्वस होकर कहा, मुझे कुछ नया ट्राई करना है, कुछ स्टाइलिश। राधा देवी ने देखा कि अंजलि ने खुद को थोड़ा बदला है। इस पर वह थोड़ी चौंकी, लेकिन साथ ही एक मुस्कान भी उनकी आंखों में झलकी। राधा देवी ने खुद को संयमित करते हुए कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ देखती हूँ। शॉपिंग के दौरान राधा देवी ने अंजलि से पूछा, तुम्हें कौन सी रंग की ड्रेस पसंद है? अंजलि ने कहा, मुझे हल्के रंग पसंद हैं, जैसे पेस्टल शेड्स। राधा देवी ने कुछ देर सोचा और फिर एक ड्रेस उठाई। यह कैसी है, उन्होंने पूछा। अंजलि ने उसे देखा और कहा, माँ, यह बहुत ही साधारण है, मुझे कुछ और चाहिए। यह सुनकर राधा देवी को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन फिर वह अपनी बात मन में ही रखकर चुप हो गईं। वह जानती थीं कि अंजलि आजकल फैशन के मामले में थोड़ी अलग सोच रखती है और यह बात उसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। राधा देवी ने कुछ देर सोचने के बाद एक और ड्रेस निकाली जो एक हल्के नीले रंग की थी और उसमें कुछ सोने के कढ़ाई का काम था।
यह कैसी है? राधा देवी ने पूछा। अंजलि ने इसे देखा और मुस्कुराई। यह ठीक है, मुझे ये पसंद है। राधा देवी ने राहत की सांस ली। शायद वह सही दिशा में जा रही थीं। अंजलि और राधा देवी ने फिर से कपड़ों का चुनाव करना शुरू किया। इस बार दोनों में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी अब नकारात्मक नहीं, बल्कि एक नई समझ का प्रतीक बन चुकी थी। राधा देवी अंजलि की पसंद को समझने की कोशिश कर रही थीं और अंजलि भी राधा देवी की सलाह को ध्यान से सुन रही थी। शॉपिंग के दौरान एक छोटी सी बात ने उनके रिश्ते को नया मोड़ दिया। राधा देवी ने एक सुंदर सी चूड़ी खरीदी और अंजलि से कहा, यह चूड़ी तुम्हारे लिए है। अंजलि ने खुशी खुशी उसे लिया और फिर बोली, धन्यवाद माँ। यह छोटा सा इशारा, एक सास की ओर से अपनी बहू के लिए किया गया एक स्नेहपूर्ण कदम, अंजलि के दिल को छू गया। शॉपिंग के इस छोटे से सफर ने दोनों के रिश्ते में नई ताजगी और गर्मजोशी भर दी थी और अंजलि ने महसूस किया कि शायद राधा देवी के दिल में भी उसके लिए एक जगह बन रही थी। अब उन्हें लगता था कि शायद इस रिश्ते में आने वाला समय कुछ बेहतर होगा, क्योंकि यह छोटी सी यात्रा रिश्तों की एक नई शुरुआत थी। सास बहू की शॉपिंग यात्रा, रिश्तों की नई शुरुआत। अंजलि और श्रीमती राधा देवी की शॉपिंग यात्रा में अब एक नया मोड़ आ चुका था। मॉल में बिताए गए कुछ घंटों ने दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ा था और एक नई शुरुआत की नींव रखी थी। राधा देवी के दिल में अंजलि के लिए कुछ ज्यादा समझ और सहानुभूति पैदा हो रही थी और अंजलि ने भी महसूस किया कि राधा देवी के बारे में उसके विचारों में बदलाव आ रहा है। शॉपिंग के बाद जब दोनों मॉल से बाहर निकलीं, तो राधा देवी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी पसंद बहुत बदल गई है अंजलि। पहले तुम सिर्फ सादे कपड़े पहनती थी, अब तो तुम बहुत ही स्टाइलिश हो गई हो। अंजलि ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, कभी कभी तो बदलाव जरूरी होता है ताकि इंसान खुद को पहचान सके। राधा देवी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें अब यह समझ में आने लगा था कि अंजलि भी अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती है और यह कुछ नया उनके बीच के रिश्ते को बेहतर बना सकता था। दोनों कार में बैठकर घर लौटने लगीं। रास्ते में अंजलि ने बातों ही बातों में कहा, माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को बेहतर समझना चाहिए। राधा देवी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर हल्की सी हंसी, तुम सही कहती हो, लेकिन तुम्हारे आने से पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि बहू से भी दोस्ती हो सकती है। अंजलि मुस्कुराई और बोली, लेकिन माँ, हम दोनों ही एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं न? घर पहुंचने पर राधा देवी ने अंजलि के लिए जो चूड़ी खरीदी थी वह अंजलि को दी। ये चूड़ी तुम्हारे लिए है, तुम्हारी पसंद का ख्याल रखते हुए। अंजलि ने देखा और फिर उस चूड़ी को हाथों में पहना। धन्यवाद माँ, ये बहुत सुंदर है। राधा देवी के चेहरे पर एक सजीव मुस्कान थी। इस छोटी सी बात ने उनके रिश्ते में और भी प्यार बढ़ा दिया था। अगले कुछ दिन में राधा देवी और अंजलि के बीच का संवाद पहले से बेहतर हो गया था। राधा देवी अब अंजलि के साथ अधिक समय बिताने लगीं। सुबह के समय जब दोनों चाय पीने बैठतीं, तो राधा देवी ने अक्सर अंजलि से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा। यह छोटी सी बातें, जो पहले कभी नहीं होती थीं, अब धीरे धीरे उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रही थीं। एक दिन राधा देवी ने अचानक अंजलि से कहा, तुम क्या सोचती हो, अगले सप्ताह छुट्टियों में हम कहीं घूमने जाएं? अंजलि ने चौंकते हुए कहा, वो तो अच्छा होगा माँ, लेकिन कहाँ? राधा देवी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगता है कि हम एक छोटे से हिल स्टेशन पर जाएं, जो शांत और सुंदर हो। हम दोनों को अच्छा लगेगा। अंजलि ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बोली, माँ, क्या आपको लगता है कि हमें अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और कोशिश करनी चाहिए? राधा देवी ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा,
हाँ, मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे को और समझना चाहिए। यह सुनकर अंजलि का दिल हल्का हो गया, क्योंकि उसे अब महसूस हो रहा था कि राधा देवी वास्तव में उसे अपनी बहू से ज्यादा एक दोस्त के रूप में देख रही थीं। शॉपिंग के दौरान अंजलि और राधा देवी की जो छोटी छोटी बातें हुईं, उन्होंने दोनों के रिश्ते को नया आकार दिया था। राधा देवी को अब यह एहसास हो रहा था कि वह अपनी बहू के बारे में जो सोचती आई थीं, वह शायद सही नहीं था। वह अब समझने लगी थीं कि अंजलि भी एक इंसान है, जिसकी अपनी पसंद नापसंद है और जिसका अपना दृष्टिकोण है। पहले वह सोचती थीं कि बहू को हमेशा उनकी तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने यह महसूस किया कि हर किसी का जीवन जीने का तरीका अलग होता है। अंजलि के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि राधा देवी उसकी भावनाओं को समझ सकती हैं। वह जानती थी कि सास बहू के रिश्ते में हमेशा कोई न कोई खटास रहती है, लेकिन अब उसने महसूस किया कि यह खटास धीरे धीरे खत्म हो सकती है, अगर दोनों एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करें। अंजलि ने एक दिन राधा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में बदलाव आ रहा है। क्या आप भी यह महसूस करती हैं? राधा देवी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ अंजलि, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अंजलि ने हंसते हुए कहा, माँ, आप भी बहुत समझदार हैं। राधा देवी ने उसे देखा और कहा, तुम सही कहती हो। कभी कभी हमें खुद को बदलने की जरूरत होती है, ताकि हम दूसरों को समझ सकें। यह दिन उनके रिश्ते की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। शॉपिंग के उस एक दिन ने न केवल उनके बीच की दीवारें तोड़ी थीं, बल्कि यह समझ भी बढ़ाई थी कि वे एक दूसरे से कितना कुछ सीख सकते हैं। दोनों की नजरों में अब एक नई उम्मीद थी, और यह उम्मीद उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। अंजलि और राधा देवी की शॉपिंग यात्रा अब केवल कपड़े खरीदने तक सीमित नहीं थी। यह एक यात्रा थी जिसमें उन्होंने एक दूसरे के दिलों को महसूस किया था, और इस यात्रा के जरिए उनके रिश्ते ने एक नई शुरुआत ली थी। राधा देवी और अंजलि के बीच अब वह पुरानी दूरी कम हो चुकी थी। पहले जो खामोशी और संकोच था, वह अब खुली बातचीत और समझदारी में बदल चुका था। शॉपिंग के उस एक दिन ने उनके रिश्ते में बदलाव की एक छोटी सी शुरुआत की थी, और अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। अंजलि और राधा देवी के बीच का यह बदलाव धीरे धीरे घर के माहौल में भी दिखाई देने लगा था। एक दिन राधा देवी ने अंजलि से कहा, अंजलि, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कभी कभी हमें अपने रिश्तों में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत होती है। अंजलि थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मुझे लगता है कि यह सिर्फ हम दोनों की कोशिशों का परिणाम है। अब हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। इस संवाद ने दोनों के बीच की खामोशी और दीवार को और अधिक नरम कर दिया। राधा देवी अब अंजलि से छोटी छोटी बातें साझा करने लगीं। अंजलि ने भी महसूस किया कि अब राधा देवी की आवाज में वह कठोरता और डांट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर सकती थीं, और यह बदलाव उनके रिश्ते के लिए बहुत मायने रखता था। एक दिन राधा देवी ने अंजलि से पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ फिर से शॉपिंग पर चलने का मन है? अंजलि थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि अब तक राधा देवी कभी भी उससे यह नहीं पूछती थीं। अंजलि ने तुरंत जवाब दिया, जी माँ, बिल्कुल। मुझे तो हमेशा ही शॉपिंग का मन करता है। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो हम अगले शनिवार मॉल चलेंगे। इस बार तुम्हें भी मेरी पसंद पर ध्यान देना होगा। अंजलि ने कहा, बिल्कुल माँ। इस बार मैं आपकी पसंद के कपड़े भी देखूंगी। अगले शनिवार दोनों मॉल पहुंची। यह शॉपिंग अब सिर्फ कपड़े खरीदने तक सीमित नहीं रही थी,
बल्कि यह उनके रिश्ते की गहरी समझ और स्नेह का प्रतीक बन चुकी थी। मॉल में पहुंचते ही अंजलि और राधा देवी ने एक दूसरे से सलाह ली और इस बार किसी भी कपड़े पर कोई बहस नहीं हुई। अंजलि ने राधा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि यह ड्रेस बहुत ही अच्छी है। आप इसे पहनने की कोशिश करें। राधा देवी ने ड्रेस को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह अच्छा है तो मुझे भी पसंद आ जाएगा। इस बार तुमने बहुत अच्छा चुना है। यह बात सुनकर अंजलि का दिल खुश हो गया। वह जानती थी कि राधा देवी ने इस बार दिल से उसे सराहा था। शॉपिंग के दौरान जब अंजलि ने एक खूबसूरत सूट देखा तो राधा देवी ने उसे खरीदी करने के लिए प्रेरित किया। अंजलि ने खुशी से कहा, माँ, आप हमेशा मुझे अच्छा दिखने की सलाह देती हैं और आज मुझे लगता है कि मैं कुछ खास दिखने वाली हूँ। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा खूबसूरत हो अंजलि, बस कभी कभी हमें अपनी खूबसूरती को बाहर लाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। शॉपिंग करते समय दोनों के बीच अब कोई तनाव नहीं था। राधा देवी और अंजलि अब पूरी तरह से एक दूसरे की राय की कदर करने लगे थे। अंजलि ने महसूस किया कि राधा देवी का प्यार अब दिखने लगा था, जो पहले कभी शब्दों से ज्यादा नजरअंदाज हो जाता था। राधा देवी ने अब अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझना शुरू कर दिया था और अंजलि ने भी उन्हें सास से ज्यादा एक मित्र के रूप में देखना शुरू किया था। शॉपिंग के बाद दोनों ने एक कैफे में बैठकर चाय पीने का निर्णय लिया। राधा देवी ने कहा, अंजलि, तुम्हारी मदद से मुझे समझ में आया है कि रिश्तों को संजीवनी देने के लिए कभी कभी हमें खुद को बदलने की जरूरत होती है। मुझे अब यह लगता है कि मैं पहले तुम्हें ठीक से नहीं समझ पाई थी। अंजलि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम सबका तरीका अलग होता है। कभी कभी हमें दूसरे के नजरिए को समझने की जरूरत होती है। आप अब मुझे अपनी माँ जैसा महसूस होती हैं। राधा देवी ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहती हो। मैं हमेशा सोचती थी कि बहू को सिर्फ घर के कामों में ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि बहू के दिल में भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अंजलि ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, मुझे हमेशा से यही लगा था कि आप मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन आप कभी कह नहीं पाती थीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप अपनी चिंता मुझे दिखाती थीं। मुझे आपको समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। यह बातचीत उनके रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। अंजलि और राधा देवी दोनों ने यह महसूस किया कि उनकी बातचीत में जो पहले जिद और मनमुटाव था, वह अब एक गहरी समझ और प्यार में बदल चुका था। दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने लगे थे और यह बदलाव उनके रिश्ते को बहुत मजबूत बना रहा था। शॉपिंग के दौरान वह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताकर बहुत खुश थीं, लेकिन उन दोनों को यह भी महसूस हो रहा था कि अब उनके रिश्ते में एक नया आयाम जुड़ चुका है। पहले जो दोनों के बीच की खामोशी थी, अब वह बातचीत में बदल चुकी थी। घर लौटते समय राधा देवी ने कहा, अंजलि, तुम्हारे साथ अब शॉपिंग करना मेरे लिए किसी खास अनुभव से कम नहीं है। अब हमें हर छोटी बात पर समझौता नहीं करना पड़ेगा। हम दोनों साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे भी यही लगता है। आपसे अब और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है। शायद यह शॉपिंग ही थी जो हमें एक दूसरे के और करीब ले आई। और इस तरह सास बहू की शॉपिंग यात्रा ने न केवल उनके रिश्ते को बदल दिया था, बल्कि यह उनके बीच एक गहरे और मजबूत बंधन की शुरुआत भी थी। यह यात्रा न सिर्फ शॉपिंग तक सीमित रही, बल्कि रिश्ते की समझ, एक दूसरे के प्रति आदर और प्यार की भी मिसाल बन गई थी। अंजलि और राधा देवी के रिश्ते में अब एक नई समझ और अपनापन आ चुका था।
पहले जिन छोटे छोटे मुद्दों पर अनबन हुआ करती थी, अब उन पर हंसी मजाक होने लगा था। यह बदलाव उनके जीवन में एक नई शुरुआत की तरह था। शॉपिंग की वह छोटी सी यात्रा न सिर्फ उनके बीच के रिश्ते को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुई थी, बल्कि उसने दोनों को यह सिखाया था कि रिश्ते सिर्फ समझ से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने से भी मजबूत होते हैं। अब अंजलि और राधा देवी के रिश्ते में वो खटास नहीं थी, बल्कि एक नई मिठास आ गई थी। एक दिन राधा देवी ने अंजलि से कहा, अंजलि, मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ समझने लगे हैं। तुम्हारे साथ समय बिताने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मुझे भी लगता है। अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं कभी नहीं सोचती थी कि सास और बहू के रिश्ते में ऐसा प्यार और समझ हो सकती है। राधा देवी ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, सच कहूं तो मैं भी यही सोचती थी कि हमारे रिश्ते में यही खामोशी बनी रहेगी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि रिश्तों में अगर दिल से कोशिश की जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। अंजलि ने सिर हिलाते हुए कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे अपनी बहू के रूप में ही देखा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप मुझे अपनी बेटी के रूप में देखती हैं। इस बात ने राधा देवी के दिल को छुआ। वह समझ गईं कि अंजलि ने अब उसे अपने दिल में एक खास जगह दी है। राधा देवी के लिए भी यह बहुत बड़ा बदलाव था। पहले वह अपनी बहू से बहुत सारी उम्मीदें और अपेक्षाएं रखती थीं, लेकिन अब वह इसे एक रिश्ते के रूप में देख रही थीं, जो प्यार और समझ से मजबूत हो सकता था। अब अंजलि और राधा देवी अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगीं। वे कभी साथ में फिल्म देखने जातीं, कभी घर के बागीचे में काम करतीं और कभी चाय के कप में अपनी बातें साझा करतीं। एक दिन राधा देवी ने अंजलि से कहा, अंजलि, मुझे लगता है कि हमें एक साथ छुट्टियों पर जाना चाहिए, कहीं दूर जहां हम दोनों शांति से समय बिता सकें। मुझे तुम्हारे साथ कुछ और पल बिताने का मन है। अंजलि ने सोचा और फिर कहा, माँ, यह एक बेहतरीन आइडिया है। मुझे भी कहीं दूर जाने का बहुत मन है और इस बार हम दोनों को ही आराम मिलेगा। मैं भी चाहती हूं कि हम दोनों एक साथ कुछ नया अनुभव करें। उनकी यह छोटी सी बातचीत उनके रिश्ते में और भी मजबूती लेकर आई। इस बार वे एक दूसरे के साथ न केवल घर की जिम्मेदारियों को साझा कर रही थीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद भी ले रही थीं। राधा देवी अब अंजलि से अपनी समस्याओं पर भी बात करने लगी थीं। अंजलि को भी यह महसूस हो रहा था कि राधा देवी अब उसे एक अच्छी दोस्त मानने लगी थीं। एक दिन जब दोनों बैठकर चाय पी रही थीं, राधा देवी ने कहा, अंजलि, मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। पहले मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। अंजलि ने अपनी आंखों में हल्का आंसू आते हुए कहा, माँ, मुझे भी यही लगता है। आप मेरी माँ जैसी हैं और अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे रिश्ते में वह प्यार और अपनापन है जो हमेशा से होना चाहिए था। राधा देवी ने अंजलि का हाथ थामते हुए कहा, तुमसे एक बात कहनी है अंजलि। जब तुम घर आई थी तो मुझे लगता था कि तुम हमेशा मेरे आदर्शों के मुताबिक नहीं चल पाओगी, लेकिन अब मैं समझ पाई हूं कि तुम अपनी अलग पहचान रखती हो। तुम्हारी सोच और तरीका दोनों ही बहुत खास हैं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम सबका तरीका अलग होता है और यही हमारी खासियत है। मुझे खुशी है कि आप मुझे समझने लगी हैं। अब राधा देवी और अंजलि के रिश्ते में एक ऐसी गहरी समझ बन चुकी थी जो पहले कभी नहीं थी। राधा देवी अब अंजलि को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थीं
और अंजलि भी राधा देवी को अपनी मां जैसा सम्मान देने लगी थी। उनका रिश्ता अब किसी औपचारिकता से बाहर निकलकर सच्चे प्यार और सम्मान का रूप ले चुका था। चाहे वह घर के कामों में सहयोग हो या फिर घर के बाहर की समस्याओं पर चर्चा, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। राधा देवी अब अंजलि को न केवल अपनी बहू बल्कि एक साथी के रूप में देखती थीं। अंजलि को भी यह महसूस हो रहा था कि राधा देवी से और भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। इसी तरह एक दिन जब राधा देवी ने अंजलि से पूछा, तुम क्या सोचती हो, हम दोनों साथ में एक छोटी सी पार्टी रखें ताकि हमारे रिश्ते में यह खुशी और अपनापन सबको महसूस हो। अंजलि ने तुरंत जवाब दिया, यह एक बेहतरीन आइडिया है माँ। हम दोनों के रिश्ते का जश्न मनाना चाहिए। यह पार्टी उनके रिश्ते के लिए एक शानदार अवसर बनी, जिसमें न केवल उनके परिवार वाले बल्कि दोस्त भी शामिल हुए। पार्टी के दौरान राधा देवी और अंजलि ने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को महसूस किया और इस नई शुरुआत का जश्न मनाया। अब उनके रिश्ते में वह जो ताजगी और प्यार आया था, वह सिर्फ शॉपिंग यात्रा का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो समझ और आदर बढ़ा था, उसका परिणाम था। राधा देवी और अंजलि दोनों यह जान चुकी थीं कि रिश्ते में बदलाव सिर्फ समय के साथ नहीं, बल्कि दिल से कोशिश करने से आता है। इस यात्रा ने न केवल एक सास और बहू के रिश्ते को नया रूप दिया, बल्कि यह दोनों के बीच की दोस्ती और प्यार को भी बढ़ाया। दोनों ने यह समझ लिया था कि रिश्ते में समझदारी और प्यार का होना कितना महत्वपूर्ण है। शॉपिंग यात्रा सिर्फ एक बहाना था, असली यात्रा तो उनके दिलों की थी, जो अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।